जैसे प्रदेश कांग्रेस की पहले मीटिंग हुई, ऐसे ही सीएलपी की आज मीटिंग थी। हमारे अध्यक्ष जी राजा वड़िंग साहब, हमारी छोटी बहन डिप्टी लीडर मेरे अरुणा जी वो भी साथ हैं, बरिंदरमीत सिंह पाड़ा जी वो कहाँ गए हैं, हाँ पाड़ा साहब भी पीछे हैं, कैप्टन शबजीत सिंह संधू साहब। तो ऐसा है कि बहुत सारे एमएलएज भी इंदिरा भवन आना चाहते थे, नए दफ्तर को भी देखना चाहते थे। और क्योंकि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की वजह से बघेल साहब, जिनको हमने स्पेशली इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप चंडीगढ़ में मीटिंग कीजिए, मगर आज उन्होंने ये बात हमें कही कि आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, मुझे आज टाइम निकाला नहीं जा पाएगा और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए सभी लोग इधर आ गए। और जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं, कैसे हमने आम आदमी पार्टी और मान की गवर्नमेंट को घेरना, वो सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं। और आज ये जो हमारे साथी ने बात की, ये बिल्कुल ठीक है। जब ये ऑपोजिशन में थे आप वाले, तो ये इनका कहना था कि 3 सेशन हम कम से कम 40 सिटिंग्स ईच किया करेंगे। उसका मतलब था साल में 120 सिटिंग होगी, और पिछले 3 साल से लगातार एवरेज 10 दिन की सिटिंग्स हैं। और पहली दफ़ा ये हुआ 75 साल में कि विंटर सेशन ही नहीं बुलाया उन्होंने। यहाँ तो सर्दी मेरा ख्याल केजरीवाल साहब को नहीं लगती, सेशन ही नहीं बुला रखा जी। और आप विपासना पर बैठे हुए हैं, विपासना पर नहीं है, पंजाब में कब्जा करने को बैठे हुए। अब ये इन्होंने बिल्कुल उसको मान को एक तरफ बैठा रखा है, कब्जा इनका है, सारी ट्रांसफर्स ये कर रहे हैं, और जो बाई इलेक्शन हो रही है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल साहब की मर्ज़ी ये है कि अरोड़ा जी किसी ढंग से, जिनको राज्यसभा के एमपी को लड़ा रहे हैं, कि ये जीतेंगे तो फिर ही राज्यसभा की जगह खाली होगी। सो बेसिकली अपनी जीत के लिए वहाँ काम कर रहे हैं, मगर हमें पूर्ण आस है, विश्वास है हमें कि पंजाब के लोग इनको रिजेक्ट कर कर भेजेंगे। आपने देखा ही है कि क्या हालात है वहाँ के। 2 दिन पहले एक सिटिंग आर्मी के कर्नल को, उसके बेटे को, कैसी पंजाब पुलिस के ज़रिए उनकी पिटाई हुई है, शर्मनाक घटना है। और सारी कांग्रेस पार्टी कर्नल साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ खड़ी है। हमारी तो पहचान ही आपको पता है जय जवान और जय किसान की है। पहले तो जय जवान वाला जो भर्ती थी वो बीजेपी ने बंद कर दी, और अब जवानों की और हमारे ऑफिसर्स के साथ जो तौर तरीका अपना रखा है, एक भी अभी तक स्टेटमेंट केजरीवाल की या भगवंत मान की कंडेमनेशन की नहीं आई। और हम मांग करते हैं कि ये ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी टाइम बाउंड हो, इन पर केस रजिस्टर किया जाए और नौकरी से ये निकाले जाए। सर, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है मान सिंह और अरविंद केजरीवाल जॉइंट रैली कर रहे हैं लुधियाना में, और पूरे लुधियाना को पोस्टर से भर दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? इसमें मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, जा रहे हैं, बाई इलेक्शन तो अभी अनाउंस ही नहीं हुआ, और ख़ास करके केजरीवाल साहब ने कल रैली की है, बहुत बड़े वादे कर दिए। 3 साल बाद पुराने वादे कहाँ गए आपने तो ये भी कहा था कि पंजाब से करप्शन खत्म कर दूंगा, आपने तो ये भी कहा था कि रेत से 20,000 करोड़ रुपया आएगा, आपने तो बहुत सारे 1100 रुपए का महिलाओं से भी वादा किया था, आपने तो कहा था कि दलित डिप्टी मुख्यमंत्री दूंगा, बहुत से वादे किए। और ये झूठ का प्रचार अब नहीं चलेगा। कल उन्होंने कहा कि देखो हमने करप्ट लोगों को पकड़ा है, भारत भूषण आशु को पकड़ा था, जेल में भेजा था, इसके खिलाफ मुकदमे थे करप्शन के, लेकिन ये नहीं बताया कि वो तमाम करप्शन के जो मुकदमे भारत भूषण आशु के साथ जो थे, वो मानजोग अदालत ने ना केवल भारत भूषण आशु जी के खिलाफ, श्याम सुंदर अरोड़ा के खिलाफ, वो सारे मुकदमे मानजोग अदालत ने क्वैश कर दिए गए हैं, जानकि आपने गलत मुकदमे दर्ज किए गए थे। आने वाले दिनों में जल्द हमारी टिकट अनाउंस हो जाएगी, और उसके बाद जो लुधियाना वेस्ट के जो लोग हैं वो फैसला करेंगे, और मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि वो फैसला कांग्रेस के पक्ष में होगा।